हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। स्वागत है आपका अपने इस चैनल शकील अकेडमी पर। तो आइए देखते हैं, आज की क्लास है अपनी एलसीएम एंड एचसीएफ के बारे में। तो पूरी क्लास में बने रहिए, बिल्कुल बेसिक तरीके से इसको समझेंगे। देखिए इधर समझिए, एलसीएम और एचसीएफ क्या होता है। एलसीएम जैसे कि मान लीजिए हम किसी संख्या का एलसीएम निकालेंगे, लोवेस्ट कॉमन मल्टीप्लाई। जैसे कि यहाँ पे मैं ले लेता हूँ 8 और 12। ऐसे एचसीएफ निकालेंगे हम, एचसीएफ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। यहां में ले लेता हूं 8 और 12। तो अब एलसीएम का मतलब होता है कि ऐसी संख्या लेनी है जो इन दोनों से कट सके, और एचसीएफ का मतलब होता है कि ऐसी संख्या लेनी है जो इन दोनों को काट सके, लेकिन वो इसमें तो सबसे छोटी होगी, इसमें बड़ी होगी। देखिए, लेकिन इस संख्या से वो बड़ी होगी और इससे छोटी होगी। जैसे कि 8 और 12 किस किस संख्या काट सकते हैं। देखिए यहां जैसे 24 होती है, 24 को, और 48 को, और 96 को, इन संख्याओं से को काट सकते हैं 8 और 12। ऐसे इसमें देखिए यहाँ पे ये 4 और 2, इन संख्याओं से ये कट सकते हैं। तो इनमें से एक लेनी होती है अपन को। जैसे कि ये जो एलसीएम है, एलसीएम से बड़ा आएगा, एलसीएम से आएगा बड़ा। एलसीएम निकालेंगे इन संख्याओं से बड़ा आएगा, लेकिन वो इन संख्याओं में छोटा होना चाहिए जिन जिन संख्याओं से कट सकती है। ऐसे आगे हम कितनी संख्या हो सकती है और आगे से भी कट सकती है, लेकिन सबसे छोटी क्या होगी, 24। इसलिए इसका जो लोवेस्ट कॉमन मल्टीप्लाई होगा वो 24 होगा। ऐसे इसमें देखिए 8 और जो ये 12 है, इसके फैक्टर क्या है, कौन कौन सी संख्याओं से कट रहा है। 4 से भी कट जाएगा, 2 से भी कट जाएगा, लेकिन हमको क्या निकालना, हाईएस्ट। इधर हाईएस्ट निकालना, हाईएस्ट क्या जाएगा 4। इधर 2 को नहीं लेंगे, इधर 4 को लेंगे। ये होता है एलसीएम और एचसीएफ। चलिए एलसीएम देखते हैं, एलसीएम क्या होता है। एलसीएम के जैसे हम निकालेंगे यहाँ पे 10, 15 और 30। हमने 3 संख्या ले ली यहाँ पे, 10, 15 और 30। इसका एलसीएम निकालना है। तो सबसे पहले क्या करना है, यहाँ पे इसका गुणनखंड कर लेंगे। गुणनखंड करने के लिए क्या करेंगे, एक ऐसा डब्बा बनाएंगे। इधर लिख देंगे 10, 15 और 30। अब इसका गुणनखंड करने के लिए सबसे छोटी संख्या का भाग देते हैं। सबसे पहले किसका देंगे, 2 का। 1 का देंगे नहीं, क्योंकि 1 का देंगे तो 10, 15, 30 ऐसे ही संख्या जाएगी। तो जब गुणनखंड करते हैं, भाज्य संख्याओं का भाग नहीं देते, अभाज्य संख्याओं का भाग देते हैं। अभाज्य संख्या क्या होती है, देखिए सबसे छोटी जो होती है वो होती है 2। यहाँ पे सबसे छोटी जो होती है वो होती है 2। उसके बाद होती है 3, 5 और 7, 9, 11 होती है, 13 होती है, उसके बाद 17 होती है, 19 होती है। उन संख्याओं को भाग देते हैं। तो सबसे पहले हम देंगे 2 का। तो 2 को भाग देंगे तो यहाँ पे इसमें 10 में चला जाएगा 5 बार। उसके बाद 15 में नहीं जाएगा तो इसको यहाँ पे उतार देंगे ऐसे, और 30 में जाएगा 15 बार। अब इसमें किसका भाग जा रहा है, 2 का नहीं जाएगा। अब 3 का जा सकता है क्या, देखो 3 में जा सकता है, 15 में जा सकता है। 3 का भाग देंगे, जब 5 का 5 आ जाएगा, 3 का 5 में नहीं जाएगा, और इधर भी 5 आ जाएगा, इधर भी 5 आ जाएगा। 15 को 3 से भाग देंगे तो 5 और 5 आ जाएगा। उसके बाद फिर देंगे, अब 3 का नहीं जाएगा, अब किसका जाएगा, 5 का। तो 5 के इधर देंगे तो 1, 1 और 1। ये भाग अब अपन को तब तक देना है तब तक 1, 1 ना आ जाए। अब इसके क्या हो गए, ये तीनों गुणनखंड हो गए ये। तो जब इसका एलसीएम निकालेंगे अपन, 10, 15 और 30 का जो एलसीएम आएगा निकल के, वो आएगा, इन पूरों को गुणा कर देंगे, 2 गुणा 3 गुणा 5। जो गुणनखंड है उन सबका गुणा कर देंगे। 2 गुण 2 3 6, 6 5 30। तो क्या निकल के आएगा, इसका एलसीएम निकल के आएगा 30। क्या आएगा, 30। 30 इसका एलसीएम निकल के जाएगा। ये सबसे लोएस्ट कॉमन मल्टीप्लाई है जिसमें इन तीनों का भाग जा सकता है। देखिए 10 का भी जा सकता है 3 बार, 15 का भी जा सकता है 2 बार, और 30 का भी जा सकता है। ये क्या हो गया, एलसीएम निकल के आ गया। इस तरह से आप आसानी से किसी भी संख्या का एलसीएम निकाल सकते हो। क्या करना है, सिंपली एक डब्बा बनाना है और उसके खंड करने हैं। सबसे पहले 2 का भाग देना, 3 का देना, 5 का देना, 7 का देना। सिर्फ अभाज्य संख्याओं का भाग देना है। अभाज्य संख्या क्या होती है, 2, 3, 5, 7, 11 ये होती है। इस तरह से आप ये किसी का भी एलसीएम निकाल सकते हो। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कर दें। देखिए एचसीएफ देखते हैं, एचसीएफ क्या होता है। जैसे कि 8, 12 और 20 का अपन को एचसीएफ निकालना है, तो क्या करेंगे, इन सबका जब हमने गुणनखंड किया था एक साथ किया था एलसीएम में, लेकिन एचसीएफ में क्या करते हैं, इनका गुणनखंड सबका अलग अलग करना है। चाहे आप गुणनखंड वैसे कर लीजिए या डायरेक्ट निकाल लीजिए। देखिए तो 8 का करेंगे गुणनखंड सबसे पहले, फिर क्या करेंगे, 12 का करेंगे, उसके बाद 20 का करेंगे।
इसमें 2 का करेंगे 4 आ गया, फिर 2 का करेंगे 2 आ गया, फिर 2 का करेंगे 1 आ गया, इसका निकल गया ये। उसके बाद इसमें करेंगे 2 का 6 आ गया, उसके बाद इसमें 2 का करेंगे 3 आ गया, और इसमें 3 का करेंगे 1 आ गया, इसके गुणनखंड ये निकल गए। इसी तरह इधर करेंगे 2 का, इसमें करेंगे तो 10 आ गया, फिर 2 का करेंगे तो 5 आ गया, फिर अब 5 का करेंगे 1 आ गया, निकालिए। तो यहाँ पे निकल कर जाएंगे 8 का गुणनखंड होगा जो होगा 2 गुणा 2 गुणा 2, ये आ गया। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8। इसी तरह 12 का जो गुणनखंड होगा वो आएगा 2 गुणा 3, जो ये निकल कर आएगा 2 गुणा 3। इसी तरह जो 20 का निकल कर आएगा वो आएगा 2 गुणा 5 आ गया। ये इनके क्या कर लिए अपन ने, गुणनखंड कर लिए। अब एचसीएफ निकालने के लिए क्या करना है, इसमें देखना है, एचसीएफ का मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, जो इस सब में आ रहा है वो अपन को लेना है, सब में आ रहा है। जैसे देखिए जोड़ा बनाना है, ये 2 सब में आ रहा है, तो एक बार एचसीएफ निकालने के लिए क्या करेंगे, एक बार 2 लिख लेंगे। ये 2 भी सब में आ रहा है, तीनों में गुणा 2 कर देंगे। अब इसमें 2 है, इसमें 3 है, इसमें 5 है, ये सब में कॉमन नहीं है तो इसको नहीं लेंगे। 2 इसमें भी आ रहा है, इसमें भी आ रहा है, 2 बार आ रहा है तो गुणा कर लेंगे, तो 2 दूनी 4। तो जो कॉमन होता है उसको निकाल के इसका गुणा कर देते हैं, तो इसका जो एचसीएफ निकल आएगा वो आएगा 4। 4 एक ऐसी संख्या है हाईएस्ट जो 8 से को भी विभाजित करती है, 12 को भी और 20 को भी। नहीं तो इसमें 2 का भी भाग जा सकता है, 8 में, 12 में और 20 में। 4 अपन ने क्यों लिया, क्योंकि हाईएस्ट होता है। एचसीएफ में हाईएस्ट होता है लेकिन संख्या से छोटा होता है, एलसीएम में बड़ा होता है, संख्या से बड़ा होता है लेकिन वैसे सबसे छोटा होता है, लोवेस्ट होता है। इस तरह से आप एलसीएम और एचसीएफ आसानी से निकाल सकते हो। अगर आपको हमारी क्लास पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दे और कमेंट में जरूर बताएं आपको हमारी ये क्लास कैसी लगी। धन्यवाद।